आज पूरी की पूरी पेट्रोल पे ही चलेंगे, चलाते हैं ना। क्योंकि समय से मारा मारी नहीं करना है। समय से मारा मारी करो तो दिक्कत हो जाती है ना, तो आराम से चलो। इसको काटना है लेकिन नहीं काटता मैं, क्योंकि इसको ना फिर जोड़ने में सही होता है। इसको इससे बकल अप कर रहे थे। CNG इज लो, इसको खुलवाएंगे। कुछ चीज़ें तैयार हो चुका है जो 1 फरवरी से आएगा आपके लिए नया ब्लॉग। मतलब यही होगा, फॉर्मेट अलग होंगे जो आप ज़्यादा इसको एंजॉय कर सको। 2 मिनट है यहाँ पे, जितना जल्दी चाहो आप उतना देर होता है। 42 सेकेंड इधर भी है। ट्रैफिक तो बहुत तगड़ा है। ये फ़ायदे हैं आपके जब आप CNG और पेट्रोल दोनों वाले व्हीकल चलाते हो। पेट्रोल आपका बैकअप ईंधन होता है मशीन का, उसी बैकअप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। ये बैकअप मुझे अपने डेस्टिनेशन पे आराम से ले जाएगा। फिर मैं ये खुलवाऊँगा। ये खुलवाने के बाद नया कुछ लगाएंगे जो कि दिक्कत ना करे। अब थोड़ा सा ना पीछे का दिखा रखा, रियर व्यू मिरर एडजस्ट कर लिया, अब चलने में सही रहेगा। दोनों तरफ से दिख रहा है ना, गुड। ऐसे ही होना चाहिए। ये आदत आप भी डाल लो अगर आपके पास नहीं है तो, रियर व्यू मिरर में देख के चलने का। पेट्रोल पे कोई वाइब्रेशन नहीं भाई, एकदम स्मूथ चल रहा है, गजब का। CNG भी थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है जब आप चलाते हो तो, पेट्रोल में एकदम स्मूथ हो जाता है ये मशीन। ये चीज़ तो है कि पेट्रोल में स्मूथ क्यों होता है, इसका रीज़न तो बजाज वाले ही जाने होंगे जी। वैसे स्मूथ है इंजन, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हम ऊपर से ही चलेंगे। ऊपर से चलने का यह फ़ायदा है कि ट्रैफिक अपने को जो लंबी लंबी मिलती है वो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा है तो होगा अचानक से राइट में आने का। आप जब चल रहे हो ना तो ऐसे में तो देखो कि किधर जाना है आपको, फिर डिसाइड करो लेफ्ट या राइट। मैं तो लेफ्ट में नहीं जाऊँगा, क्या ये निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते फिर भी। सिटी के लिए ना इतनी छोटी गाड़ी सही है, ऐसे आप आराम से निकालोगे लेके जा सकते हो। ज़्यादा बड़ी गाड़ी फिर सिटी की, यहाँ पे क्या भाई साहब क्या खतरनाक सा हैवी ड्राइवर से यार।
आज का डिसीजन सही था कि पेट्रोल पे ही चलना है, सीएनजी नहीं डलवाना है। डिसीजन इसलिए सही था कि अगर मैं सीएनजी डलवाने लगता तो टाइम बहुत कम बचता ना। पेट्रोल पे ही चल रहे थे। बढ़िया है इस मशीन पे ना, आपको वो नहीं लगता, क्या बोलते हैं, लाइसेंस और हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती शायद। जिप जो है उस पर पहले तो नंबर भी नहीं होता था, अब तो नंबर आने लगे हैं। इधर से आते ही रहते कोई ना कोई, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। ये सिटी है, हाईवे थोड़ी है, थोड़ा इधर उधर होता रहता है। बढ़िया से पेंटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ठेकेदार साहब है, ठेकेदार साहब है, देख रहे हो ये कितना बराबर में है। ये जो नया मेट्रो आया है, अबे यार ये कौन है इतना स्पीड में? भाई मैं थोड़ा स्लो ही करूँगा ना, कॉर्नर है। आप जाओ स्पीड में, आपको हम नहीं रोकेंगे। फिर भी ये यहीं पे है, हॉर्न देने के बाद भी। जो धूप आ गया है ना, तो ठंड तो बहुत ही कम लगता है। ठंड लगता ही नहीं, ऐसा है क्योंकि थोड़ा सा धूप बहुत मायने रखता है। आराम से 80 तक चल रहा है, तो ध्यान रखा कीजिए आप लेफ़्ट राइट सीन कैप्चर करने की। जैसे कि कोई गाड़ी इधर से आई, कोई इधर से आई, तो आपको फोकस करके चलना होगा। तो भाई किधर से कौन आ रहा है उसका ध्यान रखो, फिर चलते हो।
और दिन के कंपेयर में यहाँ पे आज ट्रैफिक बहुत कम है ना, तो सीधा निकल जा रहे हैं। अब इधर से आ रहे हैं, इनको जाने देंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये ब्लॉग? आज उस तरफ वाला भी एकदम खाली सा है, उधर भी थोड़ा ट्रैफिक रहता था। आज ये तो बहुत ही खाली है इस तरफ से। सही डिसीजन था दो चीज़ों का। पहला कि सीएनजी नहीं डलवाया, दूसरा डिसीजन ये रहा कि मैं रास्ता चेंज कर दिया। सैटेलाइट से नहीं कनेक्ट था भाई, फिर भी रास्ता चेंज कर दिया अपने गट फीलिंग के हिसाब से। और वो डिसीज़न अब तक तो सही है, आगे गलत होगा या सही होगा वो तो आगे के ट्रैफिक पे निर्भर करेगा। यहाँ पे ट्रैफिक होता है यूजुअली, लेकिन अगर ट्रैफिक पूरा ही बंद हो गया तो गलत हो सकता है, अगर नहीं बंद हुआ तो सही होगा। यहाँ पे सेम लेवल का ट्रैफिक है, कोई कुछ उतार चढ़ाव तो है नहीं इस ट्रैफिक में। पीछे से ठोक दिया उन्होंने, लेकिन ध्यान। कोई नहीं, थोड़े सीनियर है क्या है, उनके मड गार्ड में ही लगा था जो टक्कर लगी थी। हॉर्न देते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक में ना लगता रहता है, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा। इसलिए ना जो आप डेली यूज़ की बाइक है आपके पास वो सही होनी चाहिए। जो टक्कर वक्कर के लिए, जैसे स्प्लेंडर हो गया, ये सीएनजी हो गया, प्लेटिना हो गया, 125 तक, जो आपका ज़्यादा दिक्कत है। लौंडा है ये तो यार, मैं सोच रहा हूँ अंकल है, साइन चला रहा है, लौंडा है। अबे बिहार का नंबर है, बिहार का नाम बदनाम कर दिया इसने। बिहार से तो हम भी हैं, ऐसे कहाँ चलाते हैं, कंट्रोल में रहता है अपना, है ना। लेकिन क्या भाई, बिहार 32, फिर से यहाँ पे उन्होंने सेम गलती करी। लग जाता उसमें, शायद नया नया लाए होंगे गांव से अभी बाइकें। यही होता है नया नया लाने पे, आप समझते हो ट्रैफिक को, फिर चलाते हो सीख सीख के, फूक फूक के। अंदर से कोई बस निकल रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक स्लो है लेफ्ट में, और राइट में सिग्नल है, तो मैं राइट से निकाल लूँगा थोड़ा सा।
स्ट्रेट क्यों नहीं जा पा रहे? रीज़न क्या है भाई? ट्रैफिक रुकी हुई है जबकि सिग्नल है ग्रीन। ओके, अब रेड भी हो गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कोई रोक रखा होगा। मेरे ठीक लेफ्ट में है बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है बाइक भाई। बड़ा ही कोशिश होता है। सावधान, कार्य प्रगति पे है। यह पूरा है, ये ट्रैफिक जाम ना हो, निकलने लायक हो। जब मैं इधर आया तो थोड़ा सही लग रहा है भाई सांस लेने में, क्योंकि पानी वानी डाल रखा है इसलिए। अगर आप उधर जाओ जहाँ पे पानी वानी नहीं डाल रखा है तब तो वहाँ पे होता है समस्या, हैवी फील होता है। अभी भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है हैवी फील। चेस्ट पे ना वो होता है। आज यहाँ पे भी ट्रैफिक नहीं था, मंगलवार था तब भी, ये भी पूरा क्लीन था। पीछे महिला चला रही है तो थोड़ा उनसे दूर रहो। टोयोटा फॉर्च्यूनर। थोड़ा सा राइट में लेके चलूँ क्योंकि मुझे अपना शीशा थोड़ी साफ करना है। और बैक क्यों आ रहा है? भाई डेंजर था जो मैंने अभी किया, बहुत ही डेंजर था।
ऐसे ऐसे होता है भाई। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे, थ्रॉटल पुल करोगे और आप गिर जाओगे, तो उसका ध्यान रखो। ऑफ रोडिंग स्किल थोड़ी सी डेवलप करो, फिर जाके ऐसे काम करना। कईयों को देखा है गिरते हुए, तो आप मत कर लेना थोड़ा सा ऐसा काम ना कि आप लुढ़क जाओ। इस ऑफ रोडिंग स्किल डेवलप मतलब कि आप ऑफ रोड के पैचेस में ना, जो रास्ते एकदम रफ है उस पर चलाओ, फिर उसके बाद कैसे कंट्रोल करते हो अपने आप, धीरे धीरे ना आपकी हैबिट बन जाएगी कैसे ब्रेक अप्लाई करना है, क्या करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे क्लास ले रहे हो जाके। मोटरसाइकिलिंग की जो है ब्यूटी है, आप खुद से करके सीखते हो। आप क्लास में जाओगे थ्योरी से क्या सीख लोगे, कितने डिग्री पे लीन होना है, कैसे फिजिक्स काम करता है, ग्रेविटी कैसे वर्क करता है, काउंटर कैसे करते हैं हम ग्रेविटी को, वो फिर थ्योरी में अच्छा लगता है ना, और आपको एक पर्सपेक्टिव देता है ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जब एग्जीक्यूट करनी होगी तब तो भाई आपको करके ही सीखना होगा। उस करने में कितना प्रोसेस है, जो एक्सपर्ट बने हैं उस लेवल को उनको पता है, जिन्होंने जो हासिल करी है। देख लो कैसे भागती है सीएनजी भी, 5th गियर वो भी पता ही नहीं चल रहा 5th गियर में मैं चला रहा हूँ आराम से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींचती है। तो मेरे ही मशीन में है कि आप लोगों के मशीन में भी है। आप लोग तो चला नहीं सकते जिनके पास सीएनजी होगा मेरा वाला, बट बता सकते हैं कि देख के कि कैसे ये पुल कर रहा है।